आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है काली जुबान। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिले और हम भी आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनाते रहें। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिल्ली के रहने वाले 4 दोस्तों ने एक लॉन्ग ट्रिप प्लान के अकॉर्डिंग मुंबई से होते हुए उन्हें साउथ के जंगलों में पहुंचना था और वो भी बाय रोड। और इसके लिए उन्होंने अपनी एक प्राइवेट गाड़ी को चुना था ताकि सफर आरामदेह हो और मौज मस्ती से वो वहां पहुंच पाए। और वो लोग पूरा 1 महीने हॉलिडे मनाने के लिए वहां पर गए थे और वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से सारी तैयारियां कर लेते हैं और जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। प्लान के मुताबिक ड्रिंक में मौज मस्ती करते हुए वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। बारी बारी से गाड़ी चलाते हुए वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे और वो वहां पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। जैसा कि प्लान के मुताबिक डिसाइड हुआ था कि गाड़ी रोहित ही लाएगा। लिहाजन ट्रिप वाले दिन प्रियंका, नेहा और बबली उनके साथ गुलशन मौज मस्ती करते हुए उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से रोहित उन्हें पिकअप करने वाला था। और रोहित उन्हें पिकअप करने के लिए उस पिकअप पॉइंट पर पहुंच गया था और गुलशन गाड़ी में बैठते हुए रोहित की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। साथ ही नेहा और बबली भी। और उन तीनों को मुस्कुराता देख रोहित ने पूछा, क्या बात है, कैसे मुस्कुरा रहे हो? इस पर गुलशन ने रोहित से मुस्कुराते हुए फिर से कहा, अरे कुछ नहीं यार, बस यूं ही, चलो अब राइड शुरू करते हैं। और चारों लोग ड्रिंक करते हुए अपने आगे का सफर तय करते हैं। बरसाती सीजन चलने के कारण हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी। दिल्ली से अब वो लोग 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे और रास्ते में ज्यादा मौज मस्ती करने के कारण उन्हें रास्ते में ही 10 बज चुके थे। शराब के नशे में और मौज मस्ती करते हुए वो समय पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लगभग 3-4 घंटे बाद जब उनकी गाड़ी मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंच चुकी थी कि उनकी गाड़ी अचानक ही बीच हाईवे पर बंद हो जाती है। और जब रोहित ने गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को चेक किया तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। रात का समय और चारों तरफ खामोशी और अंधेरा उन्हें अब बहुत ज्यादा डराने लगा था। और उस सुनसान हाईवे पर उन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था और अब तक उन्हें वहां उस हाईवे पर खड़े हुए लगभग 3 से 4 घंटे बीत चुके थे। और तभी बबली बोलती है, यार हम सभी सही रास्ते पर तो है ना? और इस पर तभी गुलशन बोलता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी बबली बोली, यार अब तक हमें यहाँ खड़े हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और जब से अब तक यहाँ पर कोई भी एक भी गाड़ी नहीं गुजरी है, जबकि यह एक नेशनल हाईवे है। इस पर 24 घंटे वाहन चलना यह तो एक कंपलसरी बात होनी चाहिए। इस पर गुलशन बोला, हाँ हाँ बात तो तुम्हारी सही है। और तभी रोहित बोला, नहीं नहीं, हम सही रास्ते पर हैं, मैंने मैप में अच्छी तरह देख लिया था। और वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन बबली सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर बहुत तेज चिल्लाती है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बबली ने बस इतना कहा ही था कि अचानक से एक बहुत स्पीड में गाड़ी उसकी तरफ आती है और बबली को कुचल कर निकल जाती है। गुलशन, रोहित और प्रियंका एकदम से सन्नाटे में ही रह गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये एकदम से क्या हो गया। वो खड़े के खड़े ही रह गए और तीनों घबराते हुए एक साथ दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बबली की ओर जाने का सोचते हैं। और डरते डराते हुए तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बबली के पास पहुंच जाते हैं जहां वो पाते हैं बबली मर चुकी थी। इतना सब देखकर नेहा बहुत जोर से रोने लगी। गुलशन और रोहित किसी तरह से उसे समझाते हुए चुप करा लेते हैं। बबली को मरा हुआ देख उन तीनों का पूरी तरह से नशा अब उतर चुका था और वो तीनों बुरी तरह से घबराते हैं। रोहित, जो कि अपनी गाड़ी उनके साथ लेकर आया था, वह पेशे से साइकोलॉजिस्ट था। वह बहुत ही ज्यादा सूझबूझ के साथ उन सभी को समझाता है और बहुत ही समझदारी के साथ आगे का सोचता है कि आगे अब हमें क्या करना है और इस मुसीबत से अब कैसे बचना है। और वो
तीनों बबली को उस सड़क से उठाकर गाड़ी की डिग्गी में रख लेते हैं और तभी रोहित ने अपने डैड को फोन किया और सारी बात उन्हें बताई। रोहित के पिताजी भी वहां से तुरंत ही उनके मदद के लिए निकल गए और इसी बीच रोहित ने अपनी गाड़ी को भी स्टार्ट किया और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और रोहित ने अपनी गाड़ी को अपने घर की ओर मोड़ दिया और वो लोग रास्ते में घर की ओर वापस आ ही रहे होते हैं, लेकिन गुलशन चिल्लाते हुए बोलता है, रोहित गाड़ी रोक। रोहित पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था और गुलशन के एक साथ चिल्लाने पर वो भयभीत हो गया और उससे अनबैलेंस होकर सामने खड़े एक बिजली के खंबे से बहुत ही ज्यादा स्पीड से टकरा गई। उस खंबे में से निकले हुए कुछ कील रोहित की छाती में घुस गए और जिस वजह से रोहित की वहीं मौत हो गई। पहले बबली की और अब रोहित की इन दोनों घटनाओं से यह पता चल रहा था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ऊपरे प्राय का चक्कर है और गुलशन और नेहा वहीं बैठकर बहुत जोर से रोने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और तभी नेहा बोलती है, ये सब उस कुड़ी बुढ़िया के कारण हो रहा है जिसे हमने रास्ते में छेड़ा था और उसने हमसे गुस्से में आकर बोला था यह तुम्हारी आखिरी रात होगी। इतना सब सुनते ही गुलशन बोलता है, कौन सी बुढ़िया? नेहा ने रोहित को बताते हुए कहा, जब मैं रोहित और बबली तुम्हारा पिकअप पॉइंट पर इंतजार कर रहे थे तब एक कुड़ी बुढ़िया हमारे पास आकर हमारे चारों ओर घूमने लगती है और उसे इधर उधर घूमता देख बबली उससे चिल्लाते हुए बोलती है, ए बुढ़िया तू इधर उधर क्यों घूम रही है? आराम से एक जगह बैठ जा वरना कोई गाड़ी वाला तुझे कुचल जाएगा। और वो बुढ़िया बबली की बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए हमारी गाड़ी की ओर आने लगी और उसे आता देख रोहित ने उसके सामने वहां पर पड़ी एक सरिया उठा ली और उस सरिया को देख बुढ़िया बहुत ज्यादा घबरा गई और वहीं पर गिर जाती है और जब मैं पानी पी रही थी तो मेरे मुंह का पानी उस बुढ़िया के ऊपर गिर गया, जिससे वह बुढ़िया और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और जाते जाते बोली कि मैं अपनी काली जुबान से कह रही हूँ कि ये तुम लोगों की आखिरी रात है और इतने में ही तुम आ गए और जो भी उसके बाद हुआ वो सब कुछ तुम जानते ही हो। और इस पर गुलशन ने नेहा को खूब सुनाया कि तुम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती। और कुछ देर बाद गुलशन बोला कि अगर ये सब हमारे साथ जो कुछ हो रहा है यह उस बुढ़िया की काली जुबान की वजह से ही हो रहा है तो यह सब आज की रात ही होगा, कैसे भी करके हमें आज की यह रात ही काटनी होगी और अगर हमें यह रात काटनी है और हमें अपनी जान बचानी है तो मंदिर से सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकती, हमें यहाँ कहीं आसपास मंदिर ढूंढना ही होगा। और तभी गुलशन को याद आता है कि जब वह रास्ते में आ रहा था तो तब उसने एक छोटा सा मंदिर देखा था, लिहाजन गुलशन नेहा को लेकर उस मंदिर में पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचने के बाद गुलशन और नेहा की आंख लग जाती है और जब नेहा की आंख खुलती हैं तो उन्हें सवेरा हुआ मिलता है। चारों तरफ उजाला देख नेहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मैं बच गई। और यह सब कहते हुए वह मंदिर से बाहर निकल जाती है, जिससे उसकी आवाज को सुनकर गुलशन की भी आंख खुल गई और वह नेहा से कहने लगता है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? इस मंदिर के बाहर, मंदिर से बाहर मत निकलो, तुम देख नहीं रही हो अभी तो रात हो रही है और अभी खतरा टला नहीं है। और जैसे ही वे होश में आई और गुलशन की बातों पर ध्यान दिया तो उसने पाया कि सचमुच में अभी रात है और एक साथ मंदिर की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मंदिर की तरफ दौड़ती है उसे किसी ने पीछे से खींच लिया और ये सब गुलशन की आंखों के सामने ही हो रहा था। और जैसे ही वह डरते हुए नेहा को ढूंढने लगा और नेहा को ढूंढते ढूंढते गुलशन को सुबह हो चुकी थी और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद गुलशन को नेहा कहीं पर भी नहीं मिली और गुलशन रोते हुए पास ही के एक पुलिस स्टेशन में चला गया और वहां जाकर रोते हुए गुलशन ने सारी बात उन्हें बता दी और वहां की पुलिस ने उनकी तुरंत छानबीन करना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद उन्हें नेहा की डेड बॉडी मिलती है जो कि वहीं पास ही के एक तालाब में पड़ी थी। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें, इस कहानी का शीर्षक यही है, हमें जाने अनजाने में किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यह हमारी जान पर भी भारी पड़ सकता है, ना जाने किसकी बद्दुआ हमें किस टाइम लग जाए। और इस बात का अंदाजा तो अब तक आपको इस कहानी को सुनने के बाद लग चुका होगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
मैं आपका दोस्त सुनील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे आपको बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।